हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सैलरी बढ़ोतरी 2025 को लेके जो है फुल जानकारी लेके आए। यहाँ आपके अकाउंट तक की जो है पूरी जानकारी रहेगी कि कितनी जो है सैलरी आपके आने का काम होगा अक्टूबर 2025 के अंदर, और नवंबर के अंदर जो है आपको फिर कितनी सैलरी मिलेगी, आपको एरियर कितना मिलेगा, ईपीएफ कितना कट होगा, ईएसआईसी कितना कट होगा, जिसके बारे में जो है आपको प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। आपने दिखाया दिया पूरी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, आपको बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा 1/7/2025 से जो है एक पत्र निकाला गया है, जिसके अंदर जो है बताया गया है कि आपकी जो सैलरी है वो 5% जो भी इंक्रीज कर दी गई है 1/7/2025 से। और इसके अंदर जो मैं आपको बतावांगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपको कितनी सैलरी आपके बैंक अकाउंट लग पहुंचेगी, कितनी आपकी पहले आती थी, सारी जो है फुल जानकारी इसके अंदर रहने वाली है। सबसे पहले तो जो है कुछ साथियों के जो है कमेंट आए थे कि सर ये डिस्ट्रिक्ट 1 और लेवल 2 वगैरह का जो है क्या कुछ मतलब है, और ये जो है किस प्रकार से सैलरियाँ मिले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बात कर दिया, वह 3 प्रकार के जो है लेवल बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे हरियाणा के। पूरे हरियाणा में जो है 3 जो लेवल बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो मैं आपको बता दूं भाई। जो पहला लेवल जो डिस्ट्रिक्टों का बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया, ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फर्स्ट लेवल के अंदर आए हैं, और इसके अंदर भी जो है 3 लेवल फिर बनाए गए हैं। सबसे पहले तो एक लेवल बना दिया डिस्ट्रिक्ट का, भाई इस एक लेवल में ये डिस्ट्रिक्ट आऊँगे, और उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर फिर जो है 3 लेवल बना दिए अलग अलग से पोस्ट वाइज। ये जो 3 लेवल आपके ये पोस्ट वाइज हैं। जैसे वह जो ग्रुप डी वगैरह की जो वैकेंसियां हैं उनके लिए फर्स्ट लेवल है, जो ग्रुप सी लेवल की हैं उनके लिए 2 लेवल है, और जो आईटीआई और जो डिप्लोमा लेवल हैं उनके लिए जो है 3rd लेवल बनाने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है 3 लेवल है आपकी पोस्ट के हिसाब से। और उसी प्रकार से जो है दूसरा लेवल आ गया है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट आगे हैं। दूसरे लेवल के अंदर इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट हमने देखे भाई, पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक है। यहाँ पे जो भी कर्मचारी इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर जॉब कर रहा है वो लेवल 2 के अंदर आए हैं। और इस लेवल 2 में फिर ये जो 3 लेवल बन गए हैं भाई आपकी पोस्ट के हिसाब से। फर्स्ट में आ गया आपके ग्रुप डी के, सेकंड में आपके ग्रुप सी के, और थर्ड में आ गया आपके आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर जो भी हैं। उसी प्रकार से जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट आपका लेवल आ गया भाई, उस तीसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो भी इस प्रकार से आपके जो डिस्ट्रिक्ट का रहने वाले हैं, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, फतेहाबाद, सिरसा, नुआ और चरखी दादरी, यहाँ पे जो भी कर्मचारी लगे हुआ 3rd लेवल में होगा। और उनके जो 3 लेवल हैं फिर पोस्ट वाइज आगे हैं, फर्स्ट ग्रुप डी, फिर सेकंड ग्रुप सी, और आईटीआई वगैरह जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनका 3rd लेवल आ गया। और अब जो आपको स्टार्टिंग से समझा दिया आपका लेवल जो है समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से आपके जो है लेवल बना है। अब जो मैं बता दिया, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने डाला है एचकेआरएन निगम रेट जो आपके 1/7/2024 से बने हुए थे, जो अभी आपको फ़िलहाल जो है सैलरी भी आई होगी आपकी, जो पिछले महीने की आई थी आपकी अगस्त महीने की, और जो पीछे से आपको मिलने लग रही है 1/7/2024 की, वो निगम रेट हमने यहाँ पे डाल दिए भाई। जो फाइनल निगम रेट एचकेआरएन ने बना रखे 1/7/2025 से जो आपके निगम रेट बने हैं उसकी डिटेल हमने यहाँ बना दी भाई। ठीक है, आप जो है देख लेना कि आपका 1/7/2025 से कौन सा निगम रेट है लगेगा और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब जो भाई 1/7/2025 से सैलरी इंक्रीज जो आपकी हुई है, कितने रुपये जो है बढ़ोतरी हुई है प्रत्येक महीने, वो हमने निकाल दिया भाई 1000, 1200 और यहाँ पे भी 1200 रुपये। आपका ईपीएफ जो है कितना कट होगा, जो इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है नौकरी कर रहे हैं, जिनके लेवल इस प्रकार से हैं पोस्ट वाइज, जो ग्रुप सी के हैं, ग्रुप यानी कि डी के हैं जो लेवल 1 मावा है, ग्रुप सी के 2 मावा, और ग्रुप जो 3rd लेवल है वो आपका आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर जो भी हैं भाई। और अगर आपके कमेंट आए कि फर्स्ट और सेकंड और लेवल जो 3 है उनके अंदर पोस्ट कौन सी हैं, उसका बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे भाई। तो इस प्रकार से जो भाई यहाँ पे हमने दे दिया आपका जो ईपीएफ कट होने वाला है आपका 1800 रुपये प्रत्येक महीने, इनकी जो है सैलरी मतलब कट होगा जो इनके यहाँ सैलरी है।
यहाँ पे जो भाई ईएसआईसी का दे दिया है आपका ईएसआईसी कट होगा। और यहाँ पे जो शून्य शून्य हमने लिखा है इनका ईएसआईसी का पैसा कट नहीं होगा, क्योंकि इनका जो भाई 21,000 से सैलरी ज़्यादा होगी है, जिसकी 21,000 रुपये से सैलरी ज़्यादा होती है उनका जो भाई चिरायु कार्ड बनाओगी हरियाणा सरकार। 1,500 रुपये आपके जो भाई 1 साल के कट होंगे, ठीक है। वो 1 साल के कभी भी आपके जो है कट कर सका है। अभी भी आयुष्मान कार्ड की जो वेबसाइट वो चली हुई है, हो सकता है कि आपके अक्टूबर महीने में 1,500 रुपये कट कर लिए जावें, क्योंकि जो है नवंबर से लेके अगले नवंबर तक का वो जो है 1 साल का सेशन हो जाएगा आपका, जिसके अंदर आपको 5 लाख रुपये तक का जो है फ्री इलाज मिलेगा। और 1,500 रुपये में आपका 1 साल का सभी परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा भाई। अब उससे आगे बात कर लिया भाई, आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन बना दिया हमने व्यू, यहाँ पे जो 1982 रुपये बनाए ना, ये 1800, 158 और 34 रुपये का प्लस करके 1992 रुपये बना दिए हैं। और जो आपका एरियर बना दिया हमने 2 महीने का, जुलाई का और अगस्त का, क्योंकि वो जो सैलरी आपकी बढ़ के नहीं आई, इसलिए हमने वो एरियर आपका यहाँ पे जोड़ दिया भाई। जैसे यहाँ पे 1,000 रुपये थे तो यहाँ पे 2,000 रुपये आपके बना दिए 2 महीने के। अब यह जो भाई अक्टूबर में जो आपकी क्रेडिट होगी आपके अकाउंट के अंदर, यानी कि यह तो टोटल आपका निगम रेट हो गया, इस निगम रेट में तो आपका एरियर भी जुड़ गया, और आपके अकाउंट के अंदर सारा कट पिट के कितने रुपये खाते में पहुंचेंगे वह हमने यहाँ लिखी है भाई। अक्टूबर 2025 की 20,908 रुपये आपका जो है खाते में पहुंचेंगे। और जो अभी पीछे आपकी सैलरी आने लग रही थी वह 17,908 रुपये होगी भाई। आप अपना अपना चेक भी कर लेना, अगर 2-4 रुपये ऊपर नीचा है तो कोई बात नहीं भाई, अपना जो है मैनेज कर लेना। हमने ये फॉर्मेट अपनी तरफ से तैयार किया है, और अपनी तरफ से जो है हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल जो है एक्यूरेट डाटा दिया जाए। तो इसी प्रकार से भाई हम भी जो है चाहें कि आपकी इसी प्रकार से सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही होगी। जो EPF, ESIC, LWF है उसको छोड़ के वह जो है यहाँ सैलरी हमने यहाँ पे डाली, ऊपर भी लिख रखा है हमने क्रेडिट अक्टूबर 2025। आप यहाँ पे भी पढ़ लेना, टोटल सैलरी अकाउंट क्रेडिट अक्टूबर 2025, टोटल सैलरी अकाउंट क्रेडिट सितंबर 2025। यानी कि अभी जो है सितंबर के अंदर आपकी जो सैलरी आई है जो अगस्त महीने की, वो हमने यहाँ पे लिख रखी है। और जो आपकी अक्टूबर में आओगी एरियर समेत वह लिख दी है। और अब यह जो टोटल सैलरी हमने लिखी है यह लिखी है कि नवंबर 2025 में आपकी सैलरी एरियर वगैरह सब कुछ आपका आ लेगा, तो आपकी नवंबर महीने के अंदर जो सैलरी आनी शुरू हो जाएगी वह इस प्रकार से आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले आपके 17,908 रुपये थे, अब आपके 18,908 रुपये आपकी सैलरी आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होनी शुरू हो जाएगी भाई, ठीक है। और ये आगे बढ़ा है फिर ये जो आपका डिपार्टमेंट का लेवल आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, यो जो भाई जो आपके 1,800 रुपये अलग से जमा कराए ना एचकेरन, वो यू मामला भाई 1,950 रुपये डिपार्टमेंट पर लेवा है, ये ESIC के अलग से डिपार्टमेंट पर लेवा है, LWF के 68 रुपये अलग से लेवा है, टोटल 2697 रुपये अलग से जाओ आपके एचकेरन के पास। जो एचकेरन आपका EPF के अंदर भी कंट्रीब्यूशन देवा है, ESIC में भी देवा है, LWF में भी देवा, वो पैसा हो गया। 1% जो भी टैक्स वगैरह जो भी मामला है इनका, टोटल आपके जो भाई इतनी जो है सैलरी बन जाती है जो इंक्लूड जो भाई आपकी होती है सब कुछ लगा के। तो यूँ मामला भाई आपसे बाहर है। बाकी आपकी जो है नॉलेज के लिए मैं ये डाटा जो है लेके आया था अलग से, ताकि आपको भी बताया जाए इसका जो आपकी सैलरी जो स्लिप होती है वहाँ पे भी आपको इस प्रकार की सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। और उससे आगे जो भाई जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की इस प्रकार से अपनी अपनी देख लीजिए। सेम वही जो चीज़ें ऊपर वाली वही हमने जो भाई यहाँ पे डाल रखी है आपके समझने के लिए। आप इनको ज़रूर देखा एक बारी, तभी जाके आपको जो समझ में आओगा कि हमने लिख के रखा है। अगर आप यूँ ना पढ़ोगे तो आपका समझ में को नहीं आओगे हमने बना के दिया यूँ, ठीक है। इसमें बाकायदा साफ साफ अलग अलग से लिख रखा है। अक्टूबर में क्रेडिट सैलरी होगी, या आपकी जो अभी सितंबर में आई है अगस्त महीने की सैलरी वह कितनी कितनी आपकी आई है वह डाल दी, नवंबर में कितनी आओगी आपकी वह डाल दी, अक्टूबर में कितनी आओगी एरियर समेत वह डाल दी, आपका EPF ESIC टोटल कितना कट होया है ये टोटल जोड़ दिया। अब हमने भाई यो जोड़ दिया, यो जोड़ दिया और यो जोड़ दिया, तीनों का जोड़ हुआ है क्या भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भाई आपका जो निगम रेट पहले था अब नया निगम रेट लग गया है, टोटल सैलरी बढ़ोतरी कितनी हुई है, इस प्रकार से टोटल आपके जो अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा डाटा ये भी। उससे आगे जो भाई बना दिया है हमने तीसरे डिस्ट्रिक्ट का, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी लिख दी है ताकि भाई ऊपर जो है साथियों के समझ में आ गई होंगी तो नीचे वाले भी इनको अच्छे से समझ जाओ, इसलिए हमने ये कॉलम अलग से एक्स्ट्रा डाल दिया भाई।
ऐसा फॉर्मेट जो भाई आपको हमने दिया है, ऐसा फॉर्मेट आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं बना सकता, क्योंकि हमने पूरा दिमाग खर्च करके जो है सारे कर्मचारियों का डाटा बनाया है। यू लगभग 1 लाख कर्मचारी इसके अंदर कवर हो जाएंगे भाई इस डाटे के अंदर। और इसी प्रकार से सेम जो है आपकी, हम तो कामना करा कि इसी प्रकार से जो एक्यूरेट डाटा हमने बनाया है अपनी तरफ से, ऐसी ही सैलरी जो है हो सकता है कि आपके अकाउंट तक पहुंच जाए। आप अपनी अपनी चेक भी कर लेना भाई, ठीक है। 2-4 रुपये तो कहते को नहीं भाई, कोई LWF में कट सका है या और काट दें उसकी अलग मैटर है, लेकिन लगभग इतनी सैलरी आपके अकाउंट तक पहुँच सकी भाई, जहाँ तक हमने जो है डाटा बनाया है। उससे आगे जो भाई आपका जो एक्सप्रेस वेज पर जो सैलरियाँ बढ़ी हुई हैं भाई, जैसे 5 से 10 का लेवल है या 10 से अबो का है, तो वो लेवल जो है हमने यहाँ पे बना दिए भाई तीनों डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग से, यानी कि 3 लेवल जो डिस्ट्रिक्ट आ गए, और फिर इनके जो है पोस्ट वाइज लेवल आ गए, और फिर इनके जो है 5 से जो 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो बढ़ाई गई सैलरी है उसके बारे में जानकारी आएगी। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी अपनी जो है चेक कर लीजिए, पूरी जो है आपकी इस प्रकार से जो है समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जो है लाइन दे रखी हमने, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर ये नीचे वाली डिटेल देख लीजिए, आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप लोग जो भाई यही जो है ताज़ा जानकारी लेके आए, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।